तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई प्रीत जो अपना 4x4 का हिस्सा लेकर के आया है मार्केट में, उससे रिलेटेड भी जानकारी दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए प्रीत के 4x4 एक्सेल की डिटेल में बात करेंगे, इसकी खासियत और कमियां दोनों की बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं देखिए अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा इस 4x4 के एक्सेल को लेकर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि कंबाइन हार्वेस्टर में दो थ्रेशर होते हैं, मतलब गेहूं के लिए अलग थ्रेशर होता है और धान के लिए अलग थ्रेशर होता है। ऐसे ही कंबाइन हार्वेस्टर के जो पिछले टायर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो कीचड़ में चलने वाले 4x4 टायर होते हैं, और एक जो है वो सिंपल हिस्सा होता है, सिंपल टायर होते हैं, वो सूखी जमीन में चलने के काम आते हैं। तो देखिए 4x4 वाले जो टायर होते हैं उन्हें हर टाइम जो है लगा करके कंबाइन हार्वेस्टर में नहीं चलाया जाता। बस क्या होता है कि धान के सीजन में जैसे धान की कटाई होती है तो कीचड़ वगैरह में जब खेत में चलती है मशीन, तो उस टाइम पे उस 4x4 को लगाया जाता है। तो देखिए इसे हर टाइम 4x4 को लगा करके क्यों नहीं चलाया जाता, इसकी वजह है। इसकी वजह यह है कि देखिए इसकी वजह से जो है एक तो माइलेज भी कम हो जाता है मशीन का, और दूसरी चीज इसके स्टीयरिंग की जो कटिंग होती है वो भी कम हो जाती है, मतलब मशीन ज्यादा दूर से घूम करके मुड़ती है। तो इससे ये दिक्कत होती है, इसलिए इसे जब जरूरत होती है 4x4 को तभी लगाया जाता है, वरना तो छोटे टायरों पे ही चलाई जाती है मशीन। तो मतलब नॉर्मली सादे टायरों को लगा करके ही चलती है मशीन। तो देखिए जब आप नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करते हो और आपको 4x4 का हिस्सा चाहिए होता है तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा पे करके पैसे और वो लेना होता है। तो देखिए या तो कंपनी भी आपको दे देती है 4x4, और अगर कंपनी से आप नहीं लेना चाहते तो बाहर भी लग जाता है। ये ऑप्शन दोनों जगह अवेलेबल होता है, आप चाहो तो बाहर से भी 4x4 का हिस्सा लगवा सकते हो। तो दोस्तों अब तक जितने भी कंबाइन हार्वेस्टर में 4x4 के एक्सल लगते हैं, मतलब जो पिछला हिस्सा होता है वो देखिए पुराने हिस्से लगते हैं, मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू हिस्सा ये अब तक नहीं होता था कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर 4x4 वाला। और ये जो हिस्से लगते थे 4x4 के अब तक, ये देखिए टाटा ट्रक के निकले हुए हिस्से होते हैं ज्यादातर। लेकिन अब प्रीत जो है मार्केट में अपना 4x4 का हिस्सा लेकर के आया है जो एकदम न्यू है, मतलब वो कहीं से निकला हुआ नहीं है, अपना न्यू मैन्युफैक्चर करा हुआ वो हिस्सा है। तो ये हिस्सा जो 4x4 का प्रीत का है ये मेड इन इटली है, मतलब ये प्रीत ने इटली से इंपोर्ट किया है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो देखिए इटली की है। अब बात कर लेते हैं इस हिस्से की खासियत की कि इसके अंदर क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहली खासियत तो इसकी यही है कि देखिए सबसे बड़ी बात ये न्यू हिस्सा है, मतलब इसमें जो गियर्स लगे हुए हैं, जो गिरारी लगी हुई है वो एकदम न्यू है। तो जब गिरारी न्यू लगी हुई है तो प्ले नाम की तो कोई चीज होगी नहीं, क्योंकि गिरारी घिसी हुई नहीं है, बिल्कुल न्यू होंगी तो प्ले तो इसमें होगी नहीं बिल्कुल भी। तो देखिए जब नया हिस्सा होता है प्ले नहीं होती है तो इससे बहुत चीजों पे फर्क पड़ता है। एक तो देखिए हिस्सा आवाज बहुत कम करेगा, प्लस दूसरी चीज टायरों का घिसाव जो है वो खराब नहीं होगा। देखिए जब प्ले होती है हिस्से में तो इस तरह से टायर भी थोड़े से डिसबैलेंस होकर चलते हैं, वो सेटिंग नहीं बनती तो टायर ज्यादा घिसते हैं। तो ये नया हिस्सा होने की वजह से टायर्स भी कम घिसेंगे और मशीन स्मूथ चलेगी। जब सारी गिरारी नहीं है तो देखिए मशीन बहुत स्मूथ चलेगी। अगली खासियत जो है वो इसकी है कि देखिए इस हिस्से को लगाने से जो है वो मशीन का माइलेज बढ़ जाएगा। माइलेज कैसे बढ़ेगा, देखिए जब मशीन स्मूथ चलेगी, लोड कम आएगा, तो देखिए माइलेज तो बढ़ ही जाएगा मशीन का। फिर अगली खासियत जो होगी वो इसकी ये होगी कि देखिए इंजन पे लोड भी कम आएगा। जब इतना स्मूथ चलेगा तो इंजन पे लोड नहीं आने का, तो इंजन हीटिंग इशू भी बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। भाई वैसे अगर देखा जाए तो इतना बड़ा लोड इसका नहीं होता, पुराने वाले हिस्से का भी इतना लोड नहीं है, लेकिन फिर भी जब कीचड़ में होता तो लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब ये स्मूथ चलेगा तो कीचड़ में जो है वो उस तरह का लोड इंजन पे नहीं आएगा जो पुराने वाले हिस्से के अकॉर्डिंग आता है। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी है कि देखिए इसमें टूट फूट बहुत कम होगी, क्योंकि इसमें सारी चीजें नई हैं, गिरारी नई है, मोबिल ऑयल बिल्कुल नया CL भरा हुआ होगा इसके अंदर। तो फिर ये कि इसमें टूट फूट ना के बराबर होगी, तो मतलब मेंटेनेंस बहुत कम हो जाएगा इसका। फिर अगली खासियत इस हिस्से की यह है कि देखिए इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस इसलिए ज्यादा है कि बीच में जहां पर क्राउन होता है, क्राउन देखिए पुराने हिस्से में नीचे की तरफ को होता है, तो उससे ग्राउंड क्लियरेंस का इशू आता है। जब कीचड़ में मशीन चलती है तो टायर अच्छे खासे जमीन में धंस जाते हैं, तो वो जो ग्राउंड क्लियरेंस वो मतलब बीच का जो क्राउन है वो टिक भी जाता है कहीं कहीं। तो इसमें क्या है वो क्राउन सिस्टम खत्म कर दिया है, बिल्कुल प्लेन है नीचे से, तो ग्राउंड क्लियरेंस उसके मुकाबले थोड़ा सा इसका बढ़ जाएगा। तो ये अच्छी चीज है इसमें, मतलब ये चीज सोच करके बनाया है।
फिर अगली खासियत जो होगी वो इसकी ये है कि देखिए इसमें लीकेज प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब जैसा आपने पुराने हिस्से में देखा होगा जहां क्राउन होता है उस पर एक ढक्कन सा लगा हुआ रहता है बोल्ट से खिंचा हुआ, तो वहां से लीकेज का इशू बहुत होता है। मैंने देखा है कि लीकेज ज्यादातर होती है वहां से, लेकिन इसमें वो सिस्टम नहीं है, तो लीकेज का इशू इसमें नहीं आने वाला। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी है कि देखिए ये स्पेशली कंबाइन हार्वेस्टर के लिए ही बनाया है। मतलब इसमें कोई जुगाड़ नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा पुराना जो हिस्सा होता है 4x4 का, वो जुगाड़ बना करके लगाया जाता है, तो उसमें वो वाली बात नहीं आ पाती जो आनी चाहिए। मतलब वो एक जुगाड़ है, जुगाड़ बना करके लगाया है, तो वो बात उसके अंदर नहीं आती। ये जो है स्पेशली जो है कंबाइन हार्वेस्टर के लिए बनाया है, तो इसमें जो है इसमें एकदम परफेक्ट चीज मिलेगी आपको। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी है कि देखिए इसमें जो पेंट की क्वालिटी मिलेगी वो बेस्ट मिलेगी, क्योंकि ये नया हिस्सा है, ये पेंट हुआ हुआया आएगा, तो इसके पेंट की बात अलग होगी। उन हिस्सों में क्या होता है वो पुराने होते हैं, उन पे पेंट किया जाता है अलग से, तो जो पेंट किया हुआ होता है वो उस लेवल का पेंट नहीं होता, तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, कुछ दिनों में ही वो उधड़ जाता है सारा पेंट। तो दोस्तों ये तो हुई सारी खासियत की बात इस 4x4 की, जो प्रीत का जो 4x4 का हिस्सा है इसकी खासियत की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी कमियों की, कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो दोस्तों सबसे पहली कमी तो इसके अंदर यह है कि देखिए इसमें जो स्टीयरिंग जैक है वो सिंगल लगा करके दिया है, तो मेरे ख्याल से तो इसमें देखिए जैक जो है वो डबल होना चाहिए था। तो देखिए पुराने की बात अलग है, वो तो एक तरह का जुगाड़ है। पुराने में जैसे सिंगल जैक लगा हुआ होता है तो वो तो एक तरह का जुगाड़ है, उसमें सिंगल जैक भाई वो तो जुगाड़ की वजह से चल रहा है। लेकिन जब ये नया कंबाइन हार्वेस्टर के लिए बनाया था तो इसके अंदर डबल जैक होना चाहिए था। अब वो होना इस वजह से चाहिए था, देखिए जब ये कीचड़ में चलती है और इसमें बड़े पहिए लगे हुए होते हैं, तो देखिए स्टीयरिंग के जैक पे अच्छा खासा लोड आता है, तो जिसकी वजह से क्या है कि उसका जैक जो है उसका बेस जो होता है वो उखड़ने की दिक्कत आती है। तो ये चीज सोचनी चाहिए थी, मतलब इसमें डबल जैक देना चाहिए था, जिससे वो उखड़ने की समस्या वो खत्म हो जाती। भाई सिंपल हिस्सा जो होता है उसमें छोटे टायर होते हैं, उस पर सिंगल जैक में इतनी दिक्कत नहीं आती, सूखे में चलती है। लेकिन जैक का जो बेस उखड़ता है वो ज्यादातर कीचड़ में 4x4 से ही उखड़ता है, क्योंकि 4x4 से ज्यादातर लोड जैक पे आता है। तो मेरे ख्याल से तो ये कमी इसके अंदर पूरी वाली है। ये चीज जो है पहले से ही देखनी चाहिए थी, कंपनी को भी सजेस्ट करना चाहिए था, जहां से भी इंपोर्टेड है उन्हें सजेस्ट करना चाहिए था कि इसके अंदर डबल जैक होना चाहिए। तो अगली कमी जो देखिए मुझे इसमें दिखाई दी, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराना 4x4 है, जो मशीनों में ज्यादातर 4x4 लगता है टाटा के ट्रक वाला, ये उससे हल्का है थोड़ा। मतलब देखने में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा हल्का लग रहा है, वो बहुत भारी है, मतलब उसके अंदर मजबूती ज्यादा है। इसमें मुझे इतना भारीपन देखने में नहीं लग रहा, थोड़ा हल्का लग रहा उसके मुकाबले। फिर अगली कमी जो है जो मुझे नजर आई वो मुझे ये लगा कि देखिए इसमें आप देख रहे होगे बीच में ये फोल्डेबल टाइप का है, जैसे बोल्टों से खिंचा हुआ है, तो मतलब इसके 3 हिस्से हो जाएंगे। अगर आप इसके बोल्ट खोल दोगे तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज को कहीं ना कहीं इसकी जो है हल्केपन को दिखाती है। मतलब इसमें उतनी मजबूती नहीं है जितनी उसके अंदर है, वो पूरा का पूरा एक होता है, उसमें कहीं पर भी जोड़ नहीं होता। इसमें जो है ये बोल्टों से जोड़ दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसकी कमजोरी भी हो सकती है, मतलब मेरे हिसाब से तो। बाकी आपका जो ओपिनियन हो वो आप मुझे कमेंट में बताएं। फिर अगली कमी जो है वो इस हिस्से की यह है कि देखिए इसकी कीमत भी ज्यादा है, क्योंकि ये नया है तो इसकी कीमत भी ज्यादा रहेगी। वो पुराना है तो वो आपको कम पैसों में मिल जाता है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा रहेगी। तो ये भी एक कमी की बात है, मतलब आपको कम पैसों में वो चीज मिल रही है, काम ये भी उतना ही करेगा वो भी उतना ही करेगा, तो ज्यादातर भाई क्या करेंगे, भाई कम पैसों में वही लग रहा तो वही लगवा लेंगे। तो ये कमी इसके अंदर है, मतलब ये या तो फिर उतने ही पैसों में होना चाहिए था, तब तो ठीक था। अब बात आई जब पैसों की, तो अब आप कहोगे ये कितने रुपए का है, तो देखिए इसके आपको पैसे पता करने के लिए आपको कंपनी में कॉल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो हुई इसकी कमियों की बात। अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की, कि मेरा क्या ख्याल है इस 4x4 के हिस्से को लेकर। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो ये हिस्सा बेस्ट है, क्योंकि ये देखिए टोटल न्यू है, और नए की बात ही अलग होती है। देखिए नया तो नया ही होता है। फिर देखिए ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है, तो देखिए कीचड़ में ये चीज बहुत मैटर करती है। तो अगर आपको ये थोड़े ज्यादा पैसों में भी मिल रहा है तो इसे आप ले सकते हो, क्योंकि देखिए फायदे ज्यादा हैं, कमियां उतनी नहीं है अगर देखा जाए तो। भाई थोड़े पैसे ही तो ज्यादा हैं, बाकी तो फायदे ज्यादा हैं। देखिए माइलेज भी बढ़ेगा, मेंटेनेंस भी इसका कम रहेगा, क्योंकि नया हिस्सा है बिल्कुल एकदम, मशीन आवाज भी नहीं करेगी चलते हुए,
टायर्स वगैरह की लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर इतने थोड़े पैसे बढ़ भी रहे हैं तो काफ़ी अच्छे खासे फ़ायदे हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहो तो इसे ले सकते हो। बाकी देखिए, सबकी राय अलग अलग है, सबका ओपिनियन अलग है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप पैसे बचाना चाहते हो या फैसिलिटी लेना चाहते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप इसे ही लो, मैंने अपना ओपिनियन भी बता दिया, इसकी खासियत भी बता दी, इसकी कमियां भी बता दी। बाकी ये सब चीज़ें अब आप पे डिपेंड करती हैं, आप कैसे चूज़ करोगे, कैसे लेना चाहोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।